क्या आपने कभी सोचा है कि भूतिया अनुभव सच में होते हैं या सिर्फ हमारे दिमाग का खेल? आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी डरावनी यात्रा पर जहां विज्ञान और अलौकिक अनुभव आमने सामने खड़े हैं। नींद में दबाव, अजीब आवाजें, ठंडी हवा या अचानक सुनाई देने वाली फुसफुसाहट, क्या ये सब मस्तिष्क की चाल है या सचमुच किसी अधूरी आत्मा की पुकार? मेरे साथ आइए और जानिए उस वैज्ञानिक की कहानी जिसने हर डर को परखना चाहा, मगर जब सच सामने आया तो उसके अपने कदम भी कांप उठे। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। रात के 2 बजे थे। नील, जो एक न्यूरोसाइंटिस्ट था, अपनी लैब की खिड़की से बाहर देख रहा था। बारिश की महीन बूंदें सड़क पर चमक रही थी। उसे उन कहानियों पर विश्वास नहीं था, भूत प्रेत, परछाइयां, आत्माएं, पर जब उसे लगातार मिलने वाले अनजान साक्ष्यों ने सताया तो उसने एक प्रयोग शुरू किया, खुद जाकर उन अनुभवों का वैज्ञानिक अध्ययन करना। अगर मैं डर को नापा जा सकता हूँ, उसने सोचा, तो क्या मैं उसे समझ भी सकता हूँ। नील ने अपना रिकॉर्डर चालू किया। कमरे में सिर्फ उसकी सांसें और दूर कहीं घड़ी की टिक टिक। तभी दरवाजे के पास से धीमी धीमी खड़खड़ाहट आई, एक ऐसा साउंड जो किसी चीज के टकराने जैसा था, पर ठोस नहीं, जैसे कोई याद किसी दीवार पर दस्तक दे रहा हो। नील का दिल तेज हुआ, पर उसने अपने आप से कहा, शांत रहो, मेजरमेंट लो। सबसे पहले उसने समझा, अनुभव का सबका सा हिस्सा, ध्वनि, रोशनी, ठंडक, ये सब महसूस किए जाते हैं पर मापनीय भी होते हैं। नील ने कमरे में अलग अलग उपकरण रखे, ईएमएफ मीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड साउंड रिकॉर्डर, तापमान सेंसर, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर। वह जानता था कि कई बार इन भौतिक प्रक्रियाओं से भी अलौकिक अनुभव बन जाते हैं। पर क्या वही पूरा सच था? नील का पहला केस था गांव का एक वृद्ध, रघुबीर। रघुबीर रात को बार बार देखता कि उसके घर के कोने में कोई छाया बैठा है और ठंडी सांस उसके कान के पास आती है। वह डर से जाग जाता और हफ्तों तक सो नहीं पाता। नील ने उससे घंटों बात की। उसने उसकी नींद की आदतें, दवाइयाँ, परिवार का इतिहास सब नोट किया। कभी कभी मैं सुनता हूँ और आंखें खुल ही नहीं पाती, रघुबीर एक सांस में बताता, ऐसे जैसे कोई मेरे ऊपर बैठा हो, पर मैं नहीं देख पाता। नील के दिमाग में तुरंत एक शब्द आया, स्लीप पैरालिसिस। नींद के वह पल जब शरीर सोया होता है पर दिमाग आधा जागा होता है, और हेलुसिनेशन के साथ डर भी। उसने धीरे धीरे समझाया, रघुबीर जी, ये वह स्थिति हो सकती है जहां हमारा मस्तिष्क सपने और जागना को बीच में मिला देता है। रघुबीर की आंखों में आशा और असमंजस दोनों थे। नील ने कहा, मैं आपका स्लीप पैटर्न रिकॉर्ड करूंगा। पहली रात जब रघुबीर के साथ नींद रिकॉर्ड की गई तो EEG में वही पैटर्न दिखा, नींद की अवस्था और जागृत अवस्था का अजीब मेल। उसके साथ हुई हाइप्नोगॉगिक हेलुसिनेशन और कहानी का दर्द सभी लॉजिक में फिट हो गया। पर नील जानता था कि यह सिर्फ आधी सच्चाई थी। बहुत से लोग अनुभव में परछाई या आवाजें सुनते हैं, पर उनका सामाजिक भावनात्मक संदर्भ भी काम करता है। अपेक्षा, लोक कथाएं, आवाजें, ये सब मिलकर अनुभव को भूत बना देते हैं। नील अगले केस पर गया, एक पुरानी हवेली जहाँ कई लोग कहते थे कि रात को किसी की चीख सुनाई देती है। उसने वहाँ EMF मीटर लगाया और नीचे की टंकी में से एक मध्यम आवृत्ति का सिग्नल पकड़ा गया, इंफ्रासाउंड, जो मानवीय कान से सुनाई नहीं देता पर शरीर में अजीब बेचैनी, ठंडक और भय की भावना पैदा कर सकता है। वह अंदर गया और वहीं दरवाजे के पास एक पुरानी पंखा, टंकी का ब्लेड गीला था जो हवा में हल्की कंपन पैदा कर रहा था। उस कंपन ने दीवारों में इंफ्रासाउंड बना दिया था और लोग अनजाने में उसे चीख या किसी की मौजूदगी के रूप में अनुभव कर लेते थे। विज्ञान कहता है, सुनने लायक नहीं, पर प्रभाव में बड़ा। नील हवेली से वापस आकर बोला, आवश्यक नहीं कि हर रहस्य अलौकिक ही हो, पर जरूरी है कि डर का अनुवाद कैसे मस्तिष्क करता है। उसके शब्द कड़क थे, पर उसकी आवाज में सहानुभूति भी थी। फिर वही रात, जब नील अकेला अपनी प्रयोगशाला में बैठा था, रिकॉर्डर फिर से अजीब साइन दे गया। रिकॉर्डिंग में एक धीमी फुसफुसाहट थी, मानो कोई पुरानी कविता कोई दोहराता हो। नील ने साउंड को रिप्ले किया। स्पेक्ट्रम में कुछ स्थानीय आवाजें थी, पर वहाँ कोई स्पष्ट स्रोत नहीं था। वह गर्म चाय लेकर बैठा। कोई भी चीज बताती है, उसने कहा, हम जितना चाहकर भी हर पैटर्न को अनदेखा नहीं कर सकते। नील का अगला अनुभव व्यक्तिगत हो गया। उसकी छोटी बहन अंतरा, जो एक कलाकार थी, रात भर चिल्लाकर जाग जाती और कहती कि उसके कमरे में एक बच्ची हंस रही थी, पर वहाँ कोई नहीं था। नील ने उसे आराम से बैठाया, तुम्हारी नींद कब खराब हुई? उसने पूछा। अंतरा ने कहा, जब मेरे जीवन में ज्यादा तनाव हुआ तब से, पर जरूर कुछ और भी है, मुझे गंध आ जाती है, मधुर, पर अजनबी। नील को ये लाइन मिली, गंध, यादें और भावनाएं।
कड़ी तरह से जुड़ी होती हैं। गंध का तंत्रिका मार्ग सीधे पुराने यादों के केंद्र हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला से जुड़ा होता है, इसलिए एक गंध अचानक किसी पुराने दुख या किसी कहानी को जगाकर डर पैदा कर सकती है। नील ने घर के चारों ओर हवा जांच की, पर वहां किसी विषैला गैस के संकेत नहीं थे। फिर भी अंतरा की अनुभूति, मधुर गंध और हंसी मानसिक तनाव और नमनीय वातावरण के साथ मिलकर एक जीवंत हेलुसिनेशन बन गई। यहाँ विज्ञान क्या कहता है? नील ने उसकी आंखों में देखा, पुरानी चिंता को पढ़ते हुए। मस्तिष्क किन सुरक्षा रहित पलों में पुरानी यादों को जीवित करता है और डर उनके साथ जुड़ जाता है। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब नील ने एक युवा जोड़े आदित्य और मीना के केस देखे। वह कहते थे कि उनकी मेज पर बारिश के समय कप हिलते हैं और कभी कभी किसी ने बच्चों की तरह खप खप हंसी सुनी। नील ने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर टेस्ट किया, जांचते हुए पाया कि नीचे वाली पाइपलाइन में वायुवेग और अकस्मात दबाव परिवर्तन आ रहे थे और घर की टेबल का एक पैर हल्का ढीला था। जब हवा का दबाव बदला, टेबल पर कंपन आती और कप हिलते। हंसी, एक पुरानी रेडियो जिसे दीवार के बोर्ड पर छुपा कर रखा गया था, कभी कभी परछाई की तरह फड़फड़ाता और इसकी बैटरी में आसमान बदलते ही सिग्नल स्नैच हो जाते। वैज्ञानिक कारण पर्याप्त, पर फिर भी मीना की आंखों में कुछ और चमक थी। हमें लगा कि कोई हमारे घर को देख रहा है, उसने कहा। क्या ये सिर्फ हमारी उम्मीद है? आदित्य ने पूछा, या कोई बाहरी शक्ति? मीना ने झट से कहा, पर डर वो असली था। नील ने तब महसूस किया कि विज्ञान डर की मदद कर सकता है, पर उसे मिटा नहीं सकता, क्योंकि अनुभव का सच केवल मापन में नहीं रहता, वो व्यक्तिगत होता है, सामाजिक होता है, सांस्कृतिक होता है। जब कोई अपने घर की दीवारों में संदेश पढ़ने लगता है, तो वह संदेश सिर्फ पैटर्न नहीं रह जाता, वह एक कहानी बनकर फैल जाता है। और कहानियां जब लोगों के बीच जाती हैं, तो वे भावनाओं का रस लेकर बदल जाती हैं। एक रात जब नीला आसमान पर बादल घिर आए, नील के रिकॉर्डर ने अचानक एक आवाज पकड़ ली, एक ब्रिटिश तरह की धीमी संगीत सी धुन और किसी बच्चे की धीमी बार बार दोहराई गई पंक्ति, कहो तुम सुनते हो। नील का दिल तेजी से धड़क उठा, वह रिकॉर्डिंग बार बार सुनने लगा। आवाज अस्पष्ट थी, पर उसमें एक भाव था, अरुणोदय की तरह नम, डर और दहशत का मिश्रण। उसने स्पेक्ट्रल एनालिसिस किया, सिग्नल कई आवृत्तियों में बिखरा था, जैसे कोई पुराने रेडियो सिग्नल पर आवाज दे रहा हो। पर वह आवाज कहां से आई? नील ने तय किया कि वह उस जगह पर जाएगा जहां ये रिकॉर्ड हुआ, शहर के पुराने कब्रिस्तान के पास एक खाली घर में। घर सुनसान था, बाहर घास ऊंची और हवा में पुरानी खुशबू, जैसे किसी ने यहाँ लंबे समय से कोई फूल नहीं सजाए थे। घर में कदम रखने पर उसे ठंडक ने नहीं, बल्कि एक अजीबान सी उम्मीद ने पकड़ लिया, मानो कोई इंतजार कर रहा हो। उसने देखा, दीवार पर कोई पुराना फ्रेम उल्टा पड़ा था और उसमें एक तस्वीर झलकती थी, एक बच्ची, आंखों में अलग